आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव, यानी कि किसी कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम लोग कितने बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव हम लोग कितने बार निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें क्लास 12, अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 से, तो क्लास 12 में केवल पढ़ना रहता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव अप टू थर्ड, मैक्सिमम अप टू थर्ड पढ़ना रहता है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। जैसे ही हम लोग हायर स्टडी में जाते हैं, बात करने की, अगर ग्रेजुएशन करने जाते हैं, ऑनर्स मैथ लेते हैं या फिर इंजीनियरिंग करने जाते हैं, अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग को आ जाता है nth डेरिवेटिव। अप टू nth डेरिवेटिव हम लोग पढ़ते हैं और जा सकते हैं n+1 भी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, अप टू हम लोग nth डेरिवेटिव तक जाएंगे। y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है तो किस तरह से लिखते हैं, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, ना कि हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू t। जिसका फंक्शन रहेगा उसके रिस्पेक्ट में ही हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ किस तरह से लिखते हैं, क्या करते हैं, इसको dy अपॉन dx लिखते हैं इक्वल टू एफ डैश एक्स, इस तरह से लिखते हैं। तो हम लोग डिफरेंशिएशन को कितने तरह से डिनोट कर सकते हैं, इसको अगर डिनोट करते हैं तो सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, y डैश, इस तरह से भी लिखते हैं, y डैश लिखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर इसको और करें तो y1 भी लिखते हैं, और करें तो एफ फंक्शन एक्स का तो एफ डैश एक्स, और कैपिटल डी भी से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कितने तरह से इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, इतने तरह से dy अपॉन dx को y डैश में लिखते हैं, y1 भी लिखते हैं, एफ डैश एक्स और d। इतने तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, कुछ किसी फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इतने तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो हम लोग क्या लिखते हैं, डी करना है तो dy अपॉन dx लिखते हैं, तो क्या हो जाता है एफ डैश एक्स, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। अगर हम लोग को एक बार और डिफरेंशिएट करना है, यानी कि हम लोग को दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो फिर इसको क्या करेंगे, फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, देन फिर क्या लिखेंगे, d अपॉन dx, फिर dy अपॉन dx, इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू d अपॉन dx एफ डैश x, इस तरह से लिखेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव, मतलब दो बार डिफरेंशिएट किए तो क्या हो गया, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग को एक बार डिफरेंशिएट करना है तो कैसे लिखेंगे, dy अपॉन dx लिखते हैं। अगर दो बार करना है तो उसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अगर इसी बार तीन बार करना है तो डी क्यू बाई लिखना है तो क्या करेंगे, डी पर पावर एन एक्स अपॉन डी पर पावर एन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं nth डेरिवेटिव। अगर सेकेंड नोटेशन करें f में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे f1 x f डबल f2 s, इस तरह से करेंगे आप तो कहाँ तक जाएंगे, f पर पावर n, इस तरह से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। अगर नेक्स्ट हम लोग कैसे करेंगे, अगर और लेने में अगर करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, उसी तरह से हो जाएगा y1 y2 y3 अप टू हम लोग yn, इस तरह से लिखते हैं। अगर d में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर डी क्यू अप टू डी पावर n, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर फंक्शन y इक्वल टू x का पावर n, फंक्शन सबसे इजी फंक्शन है x टू दी पावर n। तो अगर इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करना है सब, तो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx,
इक्वल टू, इस तरह से लिखते हैं अगर बिल्कुल आसानी से तो इस तरह से लिखते हैं x टू दी पावर n, इस तरह से। तो क्या होता है इसका जो n है, जो पावर, जो भी मैक्सिमम पावर है वो क्या हो जाता है यहाँ पे साइड में हो जाता है n, और जितना भी पावर है उसमें एक हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया d अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर n, इतना हो गया। अगर हम लोग इसी को करते हैं एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, सपोज यहाँ पे लेते हैं एक बार और, तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू d अपॉन डी एक्स एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा जो n तो है कांस्टेंट वो आ जाएगा बाहर। अब ये जो पावर बचा n माइनस वन वो अब क्या होगा बगल में होगा, n माइनस वन जो पावर है वो बगल में होगा, तो क्या हो जाएगा n माइनस वन। अब इसको x पर पावर जो पावर है उसमें एक और माइनस कर देंगे, देन n माइनस टू, ये हो जाएगा। तो अब इसका क्या हो गया डबल बार डिफरेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस वन एक्स टू दी पावर n माइनस टू, ये क्या हो गया इसका डबल डेरिवेटिव हो गया। ओके, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का ये डबल डेरिवेटिव। अगर हम लोग इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर दें, थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो फिर एक बार इसको क्या करेंगे डी बाई डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को फिर डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स का पावर n माइनस टू, इतने को हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इधर क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू, ये हो गया डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू, इधर क्या हो गया जो कांस्टेंट है वो क्या हो गया मेरा बाहर हो गया, देन n माइनस वन बाहर हो गया। अब जो पावर आया वो क्या हो जाएगा साइड में, तो पावर मेरा बचा n माइनस टू, ये साइड बगल में हो गया x, अब n माइनस थ्री, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया थर्ड डेरिवेटिव हम लोग कितना निकाले, इतना हो गया, क्या हो गया इतना n इंटू n माइनस वन n माइनस टू एक्स पर पावर n माइनस थ्री। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको तीन बार डिफरेंशिएट किए, सॉरी अगर हम लोग यहाँ पे देखिए एक बार डिफरेंशिएट किए तो पावर में n माइनस वन हुआ, और जो पावर था n बगल में आ गया। अगर दो बार डिफरेंशिएट किए यहाँ पे तो पावर n माइनस टू हो गया, और n इंटू n माइनस दो को कांस्टेंट क्या हो गया बाहर हो गया, दो टर्म। अब यहाँ पे तीन बार डिफरेंशिएट किए थर्ड डेरिवेटिव, तो तीन टर्म क्या हो गया बाहर हो गया, n माइनस वन n माइनस टू, और जो पावर हो गया वो n माइनस थ्री हो गया थर्ड बार में। तो अगर हम लोग फोर्थ टाइम्स करते हैं, सपोज हम लिखते हैं इधर d पर पावर 4y अपॉन डी एक्स टू दी पावर 4 अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा n माइनस फोर, इस तरह से लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फोर्थ टाइम डेरिवेटिव। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे nth बार निकाल सकते हैं। अब हम लोग को n टाइम्स में निकालना है, दैट मीन्स हम लोग को क्या करना है d पर पावर n बाई अपॉन क्या हो जाएगा d एक्स टू दी पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना बार n यहाँ से चलेगा n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री अप टू जाते जाएगा। हम लोगों को क्या है एक लास्ट तक जाना है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा अगर हम लोग कर देते हैं n माइनस वन, सबसे यहाँ पे n माइनस वन रहने देते हैं, ठीक है n माइनस वन तक जाते हैं तो क्या हो जाएगा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस टू था, मतलब जितना बार डिफरेंशिएट करते हैं
उसमें एक कम रहता है, देन लास्ट टर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1, इस तरह से हम लोग लिखेंगे n माइनस 1। यहाँ पे अगर फोर्थ टाइम डेरिवेटिव था तो n माइनस 3 लिखे थे हम लोग को, यहाँ पे n माइनस 1 टाइम्स है तो n माइनस यहाँ पे क्या सॉरी n माइनस 2 लिखेंगे। यहाँ पे फोर्थ टाइम डेरिवेटिव किए थे तो यहाँ पे क्या लिखे थे n माइनस 3। अब यहाँ पे n माइनस 1 टाइम्स हम लोग को डिफरेंशिएट करना है तो n में से n माइनस 2 घटाएंगे। यहाँ देखिए 4 टाइम्स करना था तो 3 घटाए थे, n माइनस 1 टाइम्स करना है तो हम लोग को n माइनस 2 घटाएंगे इनटू x का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, जो पावर है उतना को इसमें माइनस करते हैं इस तरह से। तो अब ये कितना आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा सिंपल, यहाँ पे 2 हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर सोल्व करते हैं देन n माइनस n प्लस 2 यानी 1 तो यहाँ पे 2 इंटू x टू दी पावर क्या हो जाएगा 1, n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा x टू दी पावर 1। तो कितना बचा मेरा, तो मेरा d का पावर n माइनस 1 बाई अपॉन डी एक्स का पावर n माइनस 1 अगर देखें तो क्या होगा n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू कहाँ तक जाएगा n 2 तक जाएगा इंटू एक्स टू दी पावर 1, इस तरह से जाएगा यहाँ तक गया। अब इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d का पावर n बाई अपॉन डी एक्स का पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन। यहाँ पे 2 तक आया है 2, लास्ट में अब क्या हो जाएगा, लास्ट में हम लोग को क्या आ जाएगा n माइनस 1, इस तरह से हम लोग करेंगे, ये भी एक टर्म हो गया इस तरह से इंटू एक्स का पावर n माइनस n, ठीक है n माइनस n, इस तरह से करेंगे तो n काट कर क्या हो जाएगा जी। ये तो पावर कितना बच जाएगा हम लोग का, बच कितना जाएगा यहाँ पे देखे तो n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 2। इसको अगर सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, इस तरह से 1 2 3 लास्ट में ये बचेगा, इस तरह से आते बढ़ते जाएगा 4, इस तरह से अप टू n तक, यहाँ तक आएगा इंटू x का पावर 0, x का पावर 0 क्या होता है 1, देन क्या हो जाएगा फाइनल मेरा हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू कहाँ जाएगा 3 2 1, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, इतने टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, दिस इज फैक्टोरियल n और n फैक्टोरियल, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। देन अगर y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n कोई फंक्शन है देन यहाँ पे क्या कंक्लूजन आया, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n कोई फंक्शन है देन d पर पावर n बाई अपॉन इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हैं फैक्टोरियल n हो जाएगा और इस तरह से लिखते हैं फैक्टोरियल n। देन व्हाट इज nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, दिस इज फैक्टोरियल n। ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ आज हम लोग सीखे nth डेरिवेटिव। अगर हम लोग को फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो सिंपल y इक्वल टू, एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है x टू द पावर 5 कोई फंक्शन है, देन निकालना है व्हाट इज, इस तरह से व्हाट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू अप टू 3 तक, मतलब क्लास 12 में देखें तो अप टू 3 तक ही जाता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए अगर y इक्वल टू एक्स टू पावर 5 है तो इधर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं देन क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पावर आ जाएगा बगल में 5 और पावर में एक माइनस, दैट इज 5x टू दी पावर 4 हो गया सिंपल। अगर फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्क्वायर में देन क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन
डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू एक्स का क्यू, देन क्या हो जाएगा 20 एक्स क्यू, देन इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 एक्स क्यू, इस तरह से। ओके, अब हम लोग को फिर थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फिर से करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 है इंटू 3 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा देन डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 40 एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।